Assalamualaikum everyone. So welcome back to my channel and welcome back to another vlog. So finally मैं आज कोई व्लॉग शूट कर रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड ही नहीं करा था, तो आज सोचा कि चलो रूटीन व्लॉग शेयर करते हैं आप लोग के साथ। आज की रूटीन स्टार्ट होती है हमारी फ़जर की टाइमिंग से। मैं यहाँ पर फ़जर की नमाज़ अदा कर रही थी और यार इंशाल्लाह मैं यहाँ वीडियो में मेंशन कर दूँगी कि क्या क्या तस्बीह पढ़नी होती है। वैसे तो ज़्यादातर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर ये वाली तस्बीह पढ़ते हैं, लेकिन जितनी भी तस्बीह आप लोग को आती है जैसे कि अस्तगफिरुल्लाह और दुरूद पढ़ लिया और इसके अलावा कुल पढ़ लिए, 4 कुल पढ़ लिए। सबसे ज़्यादा तो इस्तग़फ़ार पढ़ते रहा करें, मतलब कुछ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं उसमें तस्बीह पढ़ ली और उसके अलावा नमाज़ में तस्बीह पढ़ ली। आप बैठे हुए फ्री बैठे हुए या कोई काम कर रहे हो ऐसा जिसमें आपको ज़्यादा जहन ना लगाना पड़े तो आप उसमें भी तस्बीह पढ़ सकते हो। तो इस्तग़फ़ार पढ़ते रहा करें, क्योंकि पूरे दिन में हमसे कोई ना कोई गलती या कोई ना कोई गुनाह तो हो ही रहा होता है, तो हम अल्लाह से माफ़ी मांगें और अल्लाह को राज़ी करें। यार पहले मैं सोचती थी कि ना इस्लामिक पोस्ट या फिर इस्लाम से रिलेटेड कोई बात करना वीडियो के ज़रिए, तो फिर वो मुझे लगता था कि नहीं जैसे शो ऑफ़ हो रहा होगा कि लोगों को लगेगा कि मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ। लेकिन सबसे यार एक चीज़ है कि हम और भी चीज़ें दिखाते हैं, दुनियावी चीज़ें या कुछ और दिखा रहे होते हैं, तो फिर उसमें भी फिर शो ऑफ़ हो सकता है आई थिंक। लेकिन अगर हम दीन की बातें बताएं, ये तो आपकी नीयत पे डिपेंड करता है ना, और नीयत तो अल्लाह जानता है कि शो ऑफ़ क्या है और बताने का तरीका क्या है। तो मैं ये सोचती हूँ कि इसमें शो ऑफ़ की बात नहीं है। अगर आप किसी को कोई अच्छी बात बता रहे हो या कोई आपकी बात सुन रहा है और उस पर अमल कर रहा है, तो सबसे बड़ी बात इसमें क्या होगी, आपके ज़रिए भी उसको कुछ सीखने को मिला। हाँ, अगर आप शो ऑफ़ कर रहे हो तो वो तो फिर अल्लाह भी जानता ही है ना। खैर फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट किया था, अंडे के साथ बची हुई रात की रोटी थी उसको खाया था और साथ में चाय थी। तो फ़जर तक की रूटीन तो यही थी। उसके बाद नमाज ज़ोहर का टाइम हो गया था, मैं फिर ज़ोहर की नमाज़ के बाद की रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यार चाय शाय पीने के बाद मैंने अपने फेस को अच्छे से धोया। यार ये वाला फेस वॉश ना मैंने बहुत टाइम पहले लिया था, बहुत टाइम पहले नहीं मतलब कुछ टाइम हुआ है, थोड़ा मतलब टाइम हो गया है लेकिन एक्सपायर नहीं हुआ है। विंटर से समझ लो थोड़ा पहले लिया था। अब विंटर आ गई थी तो विंटर में तो फेस वॉश इस्तेमाल मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि यार इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि विंटर में स्किन वैसे ही नेचुरली सेट हो जाती है। खैर मेरी ऑयली स्किन है तो इस वजह से मैंने ये फेस वॉश लिया और मेरे पे सूट किया। हम दोनों ही यूज़ कर रहे थे उस टाइम, लेकिन ये वाला फेस वॉश ना ऑयली स्किन के लिए। तो यार अभी ना मैं छत पर आई थी और ये देखो यार कबूतर के पर यहाँ पर भी गिरे हुए और यहाँ पर भी गिरे, मतलब ये चेक करो, मतलब चल क्या रहा है। अगर यार कोई कबूतर मुझे सुन रहा है तो भाई अपना पर ले जाओ, इतने सारा गुच्छा गिरा के चले गए हो यहाँ पर, मतलब क्यों, ये लो ले जाओ। मस्त जोक मारा। यार पहले के ज़माने में तो ऐसा होता था ना कि इसके कबूतर के पर से ना मतलब राइटिंग की जाती थी, इंक में यूँ डुबोते थे और राइट करते थे और वो भी इतनी अच्छी राइटिंग हो जाती थी, मतलब क्या ही बताऊँ। कौन है ये लोग? अभी के लोग भी करते होंगे आई थिंक, लेकिन हाँ पता नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो जी माशाल्लाह से आज का वेदर आप लोग चेक कर सकते हैं कितना प्यारा हो रहा है, मतलब इतने सारे बादल निकले हुए हैं, एस्थेटिक सा एकदम वेदर हो रहा है। माशाल्लाह यार इस वेदर को देखकर ना मुझे एक कुरान की आयत याद आ जाती है जो कि है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मीन्स के तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, और वाकई यार हम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाएंगे। यहाँ पर देखें कितना प्यारा एस्थेटिक सा मौसम निकला है और वो चेक करो, वाह यार वाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना प्यारा हो रहा है, एकदम ना सीनरी टाइप ऐसा लग रहा है लुक। यहाँ पर ना कोको के 2 बच्चे बैठे हुए हैं और ये देखो ये वाला और ये वाला, ये तो बिल्कुल आता ही नहीं है कहीं पर भी, मतलब इसको प्यार भी नहीं कर सकते, उसको भी प्यार नहीं कर सकते, लेकिन वो पता क्या है, वो फिर भी थोड़ा बहुत इतना डरता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डरता है। अभी कोको तो यहाँ पर है नहीं, मतलब इनकी अम्मा इनके लिए खाना ढूंढने गई होंगी या वैसे ही चली गई होगी। अभी तो ये दोनों ही बैठे हुए हैं, कोको नहीं है तो मैं कोको से मिल नहीं पाई। तो यार फ़िलहाल तो मैं अभी वेदर को एंजॉय करूँगी, क्योंकि इतना प्यारा वेदर हो रहा है तो इसको एंजॉय करना तो बनता है। और यार गर्मियाँ तो बिल्कुल ही चली गई हैं, मतलब बिल्कुल नहीं कहूँगी, एक फ़जर का वक्त होता है उसमें थोड़ी बहुत ठंड तो लग रही होती है, मतलब ऐसा लगता है कि बढ़ गई है फिर से, लेकिन बस नॉर्मल सी होती है ठंड। और बाकी एक रात होती है ना, उस टाइम मुझे बड़ी ठंड लग रही होती है, लेकिन अभी तो नॉर्मल हो चुका है, मतलब गर्मियाँ आ ही जाएंगी आई थिंक। बाकी तो ये कि मैं अभी वेदर को एंजॉय करती हूँ, क्योंकि वेदर जैसे कि बताया मैंने आपको बहुत ही प्यारा हो रहा है, सो इसको एंजॉय करना तो बनता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि रमज़ान का महीना आने वाला है और
मैं चाहती हूँ कि हम सबको रमज़ान का महीना देखने को मिले। अल्लाह हमें उस मंथ तक पहुँचने का वर्ड नहीं आता मुझे, मतलब हम उस मंथ को देख सकें, रमज़ान को, क्योंकि रमज़ान एक ऐसा मंथ है जिसमें मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं उस महीने में। बाकी यार ये कि अभी इस्लामिक मंथ्स चल रहे हैं, लाइक अभी रजब का महीना है, उसके बाद शाबान का आएगा, दैन रमज़ान आएगा। तो अभी जो मैंने सीरियसली कहूँ तो मुझे ना रमज़ान का महीने के बारे में तो पता था कि हमें क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, लेकिन रजब और शाबान का मैंने सिर्फ नाम तो सुना था कि रजब का महीना होता है, शाबान का होता है, दैन रमज़ान होता है, लेकिन करना क्या होता है मुझे इस बात का इल्म नहीं था। लेकिन हाँ, जितना मैंने स्टडी किया इस बारे में, तो उसमें तो मुझे अभी तक ये पता लगा है कि हम उसमें ना इबादतें करें, रोज़े रखें और हाँ नेकियां करें खूब सारी, इस तरीके से, ताकि जब रमज़ान का महीना आए ना तो हम पूरे तरीके से प्रिपेयर आ जाए। मतलब ये कि इस महीने में प्रैक्टिस से चलेंगी, जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर जब रमज़ान का महीना आएगा तो हम उसमें प्रिपेयर हो जाएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो या बाकी ये भी पढ़ा था, अब ये कितनी बार ट्रू है ये तो मैं नहीं कह रही, लेकिन हाँ वो ये कि रजब का महीना जो है वो अल्लाह का महीना है और शाबान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, और जो रमज़ान है ना वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का महीना है, यानी कि हमारा महीना है। लेकिन गाइस ये बात कितनी ट्रू है कितनी नहीं ये मुझे नहीं पता। सो यप मैंने अभी नहीं पढ़ा तो मैं ये नहीं कह रही कि ये हाँ ये ट्रू होगी ये बात। तो यप, तो बस यार यही कहना चाहूँगी कि जो मैंने अभी तक कहा है उसी को नहीं मान लिएगा, जब तक खुद स्टडी ना करें तब तक मानना भी नहीं चाहिए। हाँ खुद से स्टडी कर लें और जान लें कि हाँ ये अल्लाह का फरमान भी है, अल्लाह ने हुक्म भी भेजा है इस तरह का, तो फिर तो यार ट्रू है ही है। नेकियों की बात रही तो नेकियाँ तो अगर हम इन महीनों में भी करें और रमज़ान में भी करें और बाकी आम तौर पर भी करें तो उसमें तो कोई हर्ज ही नहीं है, करनी चाहिए नेकियाँ तो आम तौर पे करो, आम दिनों में करो या फिर कोई मंथ हो उसमें करो, तो नेकियां तो वहाँ काउंट होंगी। और वहाँ जब हमारी नेकियां बढ़ेंगी तो आप खुद सोचो, इंशाल्लाह 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 हमें फिर जन्नत और फिरदौस मिलेगी। फाइनली कोको से मुलाकात हो ही गई है। कोको हेलो। अब ये थोड़ी ना घुल मिल गई है, लेकिन हाँ अभी भी ऐसा है कि थोड़ा बहुत वो रहती है कि नहीं मुझे हाथ मत लगाना, टच नहीं करना, ऐसा हो रहा होता है। लेकिन हाँ पहचानने लग गई है, वरना पहले तो बिल्कुल भी हाथ लगाने ही नहीं देती थी। हेलो कोको हेलो, सो क्यूट माशाल्लाह। खैर मैंने बाज़ार से ये आलू वाली बिरयानी मंगा ली थी क्योंकि बिरयानी खाने का बड़ा दिल चाह रहा था, तो सोचा कि चलो बिरयानी खा लेते हैं और या फिर बिरयानी एंजॉय करी। देन थोड़ा सोचा कि चलो यार कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं, फजूल बैठे रहो तो टाइम वेस्ट वैसे ही हो जाता, पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता। और सर्दियों में तो पूरा दिन कब कहाँ गुजरा, क्या करा, कुछ करा भी कि नहीं करा, ऐसा हो रहा होता है। तो सोचा कि चलो यार कैलीग्राफी कर लेते हैं। मतलब कैलीग्राफी मैं 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट करी थी, 2-3 दिन नहीं मतलब समझ लो हफ़्ता तो हो गया होगा स्टार्ट करे हुए। 2 बना ली थी लेकिन इनकम्प्लीट, पहली बनाई थी वो करी ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं हुई। तो सोचा कि चलो अब इस पर कलरिंग कर लेते हैं। कलरिंग मतलब जो जहाँ से मैंने इसको पूरा सेट नहीं करा वो करा, और दूसरी वाली तो इतनी अच्छी बनी ही नहीं। अब मुझे लग रहा है वो दोबारा से बनाऊंगी क्योंकि वो मुझे इतनी पर्सनली पसंद नहीं आई। और अभी तो ये हो गया कि कैलीग्राफी और पहले मैं ड्राइंग करती थी वो छोड़े हुए इतना टाइम हो गया कि अब तो प्रैक्टिस भूल चुकी हूँ। तो यार छोड़े हुए तो टाइम हो गया था, तो अब जब स्टार्ट कर रही हूँ ना तो अब इतना अच्छे से बन ही नहीं पा रही थी। मतलब मैंने सोचा कि चलो प्रैक्टिस करूँगी, आदत बनेगी तो फिर इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। खैर मेरा मीठा खाने को दिल चाह रहा था तो बेसन तो रखा हुआ था घर पर, और मैंने सोचा कि चलो यार हलवा बना लेते हैं। लेकिन ये एकदम ना जुगाड़ हलवा है, मतलब इसमें ज़्यादा ना चीज़ें डली है ना कुछ, बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स के बगैर है ये, सही है। और इतना फटाफट बन भी गया और खा भी लिया, मज़े का था। खैर कम चीज़ों में भी कभी कभी कुछ चीज़ें अच्छी बन ही जाती हैं। असल बात तो ये है कि अगर दिल से बनाओ ना तो कोई भी चीज़ अगर दिल से बनाओ ना तो अच्छी बनती ही है। तो जी थोड़ी देर के बाद ना मैंने सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो शूट कर लेती हूँ। जैसे कि अल्फ़ाबेट वाली फूड सीरीज़ से स्टार्ट करी थी, उसमें मैंने काफ़ी टाइम तक तो छोड़ ही दिया था, बना ही नहीं रही थी। तो फाइनली आज मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्ड करते हैं शॉर्ट वीडियो। तो उसमें के अल्फ़ाबेट था, उससे मैं बना रही थी कोरियन पोटैटो। उसकी मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड भी करी है चैनल पर, तो अगर आप लोग चाहो तो वो जाके वॉच कर सकते हो, उसमें आप लोग को रेसिपी पता चल जाएगी। खैर आगे देखो, इसमें मैंने बस थोड़ी बहुत सामान वगैरह काटा था, जैसे कि आलू को बॉयल करा था और उसका मैश कर दिया था।
बाकी ये कि हरी प्याज थी और ये लहसुन था, तो ये सब काट कर बनाना था कोरियन पोटैटो। ये जो है ना काफ़ी ट्रेंडिंग पर रेसिपी चल रही थी, मतलब कोरियन पोटैटो जो है ना काफ़ी लोग बना रहे थे और ट्रेंड पर आई जा रही थी ये वीडियो सामने। तो मैंने सोचा कि भाई के अल्फ़ाबेट तो आ ही गया है, तो चलो यार के फॉर कोरियन पोटैटो तो बन ही सकता है। खैर ये रेसिपी टेस्ट वाइज कैसी थी और क्या क्या हुआ था इसमें, क्या क्या नहीं, कैसे बनी थी, तो वो रेसिपी मैंने अपलोड करी है। उसमें आपको टेस्ट का भी पता चल जाएगा कि मज़े की थी या अच्छी नहीं थी। सो या और अगर जिसने वॉच कर ली है वीडियो उसको तो पता लग ही गया होगा कि ये रेसिपी कैसी थी। तो यहाँ पर तो ये सारा सामान कट हो चुका है और अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर हमारी रेसिपी तैयार है और ये देखने में यार, वैसे सच बोलूँ ना, देखने में जितनी डिलीशियस थी ना, अब खाने में कैसी थी वो तो आपको उस वीडियो में ही जाके पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पर तो सब बता दूँ, फिर आप लोग वो वीडियो नहीं वॉच करोगे। फिर यहाँ पर रात का डिनर भी रेडी था, रोटी थी, चटनी थी और यहाँ पर कीमे का सालन बना था, कीमा बना था मतलब, और भुर्ता जो कि मेरा फेवरेट है। तो बड़े मज़े से खाया आज का ये डिनर था। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।